Sorry to disturb you. You have received a message from Cybertron. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सोनल है, डिफेंस कैसेट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर, और मैं इंडियन डिफेंस अपडेट्स के ऊपर हिंदी में बात करके आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए। आईडेक्स ने हाल ही में इजरायल के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोगी बैठक की, जिसमें इजरायली स्टार्टअप्स और प्रमुख कंपनियों ने भी भागीदारी ली। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और इजरायल दोनों में कटिंग एज तकनीक और नवाचारी प्रगति के लिए संयुक्त अवसरों का अन्वेषण करना था। इस मीटिंग ने दोनों देशों के बीच एक शक्तिशाली साझेदारी को दर्शाया, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सहयोग और प्रगति को प्रोत्साहित करना था। इस सहयोगी बैठक में आईडेक्स ने इजरायल से रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से सहभागिता करके भारतीय सीमाओं को पार करने का भी प्रयास किया, क्योंकि ये देश तकनीकी कुशलता और रक्षा समाधानों में प्रख्यात है। दोनों देशों के महत्वपूर्ण हिस्सेदारों को एकत्र करके आईडेक्स ने इजरायल के विशाल ज्ञान बेस और कटिंग एज तकनीकों का उपयोग करने का लक्ष्य रखा। साथ ही भारत के विकसित होने वाले रक्षा उद्योग की क्षमता का प्रदर्शन भी किया। इस मीटिंग में इजरायली स्टार्टअप्स और प्रमुख कंपनियों ने अलग अलग तकनीकों और नवाचारों को पेश किया, जिसमें चर्चाएं हुई रिसर्च, डेवलपमेंट और कल्याण संबंधी बिंदुओं पर, जैसे साइबर सुरक्षा, अनमैन्ड सिस्टम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत हथियार और भी। ये क्षेत्र भारत और इजरायल दोनों में विशाल संभावना और विशेषज्ञता से भरे हुए हैं, जो इस मीटिंग को विचारों को साझा करने और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (INSpace) के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 3 निजी क्षेत्र उपग्रह निर्माताओं की उम्मीद है कि वे अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भेजेंगे। 3 कंपनियों में चेन्नई स्थित गैलेक्सी स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद स्थित ध्रुव स्पेस और बेंगलुरु स्थित पिक्सेल शामिल हैं। गैलेक्सी के पहले उपग्रह दृष्टि की उम्मीद है कि उसे 2023 के अंतिम तिमाही में लॉन्च किया जाएगा, INSpace ने कहा। गैलेक्सी का प्लान है एक हाई रेजोल्यूशन मल्टी पेलोड माइक्रो सैटेलाइट संज्ञान तंत्र का, जिसमें ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) पेलोड शामिल हैं, जो दृष्टि सेंसर्स के इस्तेमाल करके एनवायरमेंटल, इलीगल वेसल मॉनिटरिंग, इंश्योरेंस एप्लीकेशंस और अन्य के लिए डेटा फ्यूजन को इनेबल करेंगे, INSpace ने एक परामर्श पेपर में बताया, जो इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सेगमेंट में स्थिति और अवसरों पर आधारित है। दूसरी तरफ ध्रुव स्पेस का हाइपरस्पेक्ट्रल मिशन लॉन्च का समय सारणी में 2024 के पहले तिमाही का है। सेक्टोरल रेगुलेटर ने भी कहा है कि सेचर की सब्सिडियरी कलीटीओ ने 4 उपग्रहों की संकल्पना की है, जो 1 मीटर स्थानिक संक्रांति वाले इमेजेज प्रदान करेंगे। INSpace ने उपग्रहों के लॉन्च का कोई विशिष्ट समय नहीं निर्दिष्ट किया है। INSpace ने कहा कि पिक्सेल का प्लान है 2023 में पहला कमर्शियल उपग्रह लॉन्च करना, जिसमें 6 उपग्रह होंगे जो 48 घंटों में दुनिया के किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री रैपिड ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की दिशा में जा रही है, जिसके साथ ही विदेशी निर्माणकर्ता से अलग खड़े होकर ग्लोबल एविएशन सेक्टर में एक मुख्य खिलाड़ी बनने की अम्बिश योजना भी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) के पूर्व डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिक्स और अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर टेसी थॉमस ने हाल ही में देश के एविएशन क्षेत्र में एक रोचक विकास का खुलासा किया है। डॉक्टर थॉमस ने बताया कि भारत ने तैयार करने में जुट गया है, देशी योग्यता से व्यापारिक एयरलाइनर्स के लिए इंजन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वैज्ञानिक इस दिशा में लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से भारत अगले 2 दशकों के अंदर इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। ये प्रयास भारत के एविएशन क्षेत्र को क्रांतिकारी रूप से बदल सकता है और महत्वपूर्ण उड़ान यान भागों के लिए विदेशी निर्माणकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। बेंगलुरु के नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज (NAL), जो भारत की प्रमुख एरोस्पेस अनुसंधान संस्थान है, इस दिशा में प्रमुखता से काम कर रहा है। NAL वर्तमान में सरस नामक 90 सीटर सिविलियन एयरक्राफ्ट का विकास कर रहा है, जो लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में आता है। सरस भार तक की तकनीकी शक्ति का एक अनोखा उदाहरण है और देश की डोमेस्टिक एविएशन क्षमताओं को बढ़ाने की कार्यवाही में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त DRDO एक फ्रेंच जॉइंट वेंचर के साथ एक वायुसेना जेट इंजन पर काम कर रहा है। यह इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
AMCA युद्ध विमान को प्रदीप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संयुक्त वेंचर के तहत विकसित होने वाला AMCA इंजन बहुत सारे स्पिन ऑफ्स के साथ आएगा और पैसेंजर जेट्स के लिए वेरिएंट विकसित करने में मदद करेगा। इसके अलावा इस संयुक्त वेंचर के आधार पर हाई बाईपास टर्बोफैन विमान इंजन का विकास होगा, जिसका उपयोग भारत के रीजनल ट्रांसपोर्ट विमान RTA-90 को संचालित करने में होगा। RTA-90 देश के भीतर छोटे यात्रा उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत के घरेलू एविएशन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम आएगा। इसके अतिरिक्त यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान के रूप में भी उपयुक्त है, जिससे भारत की हवाई यातायात की क्षमता में सुधार होगा। इंडिया का एम्बिशियस 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम द एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस वक्त एक क्रूशियल माइलस्टोन की ओर बढ़ रहा है, जिसमें 15,000 करोड़ के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा अनुमति की संभावना है। प्रोग्राम विश्व भर में गति बढ़ा रहा है और उसे दुनिया भर से रुचि हासिल हो रही है। इसलिए रक्षा मंत्रालय MOD ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल को सलाह दी है कि वे इस प्रोजेक्ट में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को शामिल करें ताकि इसकी वैश्विक संभावना को बढ़ावा मिल सके। इंडियन एयर फोर्स IAF ने AMCA के 7 स्क्वाड्रंस का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें MK1 से MK2 तक के वेरिएंट्स शामिल होते हैं। MK2 वेरिएंट सबसे ताकतवर होने की उम्मीद है, जिसमें एक नया हाई थ्रस्ट इंजन जोइंटली डेवलप किया गया है साफरन कंपनी के साथ शामिल है। AMCA के विकास का मुख्य भाग भारत द्वारा फंड किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ये देश के पहले फाइटर जेट प्रोग्राम होगा जो प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम द्वारा निर्मित होगा। MOD के संबोधन से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को शामिल करने की प्रेरणा प्रोग्राम की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण की पहचान से होती है। कई देशों ने AMCA प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है, जिससे प्रोग्राम की निर्यात क्षमता को सुधारने का एक मौका प्राप्त होता है। ये पोटेंशियल पार्टनर्स पहले से इनफ्रंट फंडिंग या वर्कशेयर समझौते के लिए समर्पित नहीं हो सकते, लेकिन उनकी भागीदारी से प्रोग्राम की वैश्विक पहुंच बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी खींचाव बढ़ता है। भारत में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV की क्षमता को आगे बढ़ाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने गर्व से अपनी सबसे लेटेस्ट रचना को प्रकट किया है। Q-प्लेन एक ऑल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड UAV है। CSIR NL Q-प्लेन ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, जिसके कारण इसे अनेक कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि लास्ट माइल डिलीवरी और सर्वेलेंस। UAV के प्रभावी फीचर्स और परफॉर्मेंस क्षमता ने वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान खींचा है, जिससे ये UAV टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। Q-प्लेन की बेहद लंबी चलने की क्षमता है, 120 मिनट तक, और इसकी क्रूजिंग स्पीड 25 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। इसका ताकतवर डिजाइन 10 मीटर प्रति सेकंड के क्रॉसविंड्स को भी समर्थन करता है, जिससे Q-प्लेन चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस में भी काम कर सकता है। इसका क्षेत्र 30 किलोमीटर तक का है और इसका सीलिंग ऊंचाई 5000 मीटर सी लेवल से ऊपर तक पहुंच सकता है। Q-प्लेन का डिजाइन मजबूत और हल्का है, जो इसकी संरचनात्मक अखंडता और ओवरऑल परफॉर्मेंस को सुधारने में मदद करता है। इसकी विंगस्पैन 4 मीटर, लेंथ 2.3 मीटर और हाइट 1 मीटर है, जिससे Q-प्लेन पोर्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी में एक अच्छी बैलेंस रखता है। Q-प्लेन पूरी तरह से ऑटोनोमस ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, टेक ऑफ से लैंडिंग तक, जिससे इसका डिप्लॉयमेंट आसान होता है और इंसान की इंटरवेंशन कम होती है।